स्वागत है आपका पब्लिक आई न्यूज़ में। आज यहाँ गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में ये शहीद चौक कहलाता है। यहाँ पे ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को जनरली प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से ईवीएम का प्रयोग करना है, कैसे वोट देना है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग की ये जो तैयारियां हैं, तो साथ में आए हुए हैं इनके नोडल पदाधिकारी। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसे कि मेरा नाम सतीश कुमार है और 69 बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में नोडल बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं घाघरा प्रखंड के घाघरा में, और इसमें हमारा 8 बूथ है और 204, 202 से 208 तक। तो लोगों को हम बेसिकली सिखा रहे हैं कि कैसे मतलब वोट में जो गड़बड़ी होती थी, मशीन को लोग अच्छे से जानते नहीं थे, तो वो सारा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तो लोगों को वही जागरूक कर रहे हैं। और उसके माध्यम से एक प्रशिक्षण दे के हम ये बता रहे हैं कि आप सही प्रत्याशी को वोट मारिए, सही बटन को प्रेस कीजिए, साथ में वीवीपैट में अपना पर्ची को भी देखिए, पर्ची गिर रहा है। लोगों में ये भ्रम रहता है कि नहीं हम कुछ और भी मतलब छाप पर वोट मारे, किसी और छाप पर वोट गिर गया। ये सारा का भ्रम को हम लोग दूर करवा रहे हैं और सही वोट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, उसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो जैसे आप सही प्रत्याशी बता रहे हैं, तो वोट जो बटन दबाने का प्रोसेस है ये उनको समझाया जा रहा है। हाँ, मतलब वो अपना मनपसंद जो भी प्रत्याशी उसको वोट मार सकते हैं। हम लोग प्रोसेस सिर्फ सही बता रहे हैं कि आप इस सही प्रोसेस में अपना पसंदीदा प्रत्याशी को वोट मारिएगा, अपना वोट को गड़बड़ ना कीजिए। ऐसे होता है कि भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग आते हैं और ये बहुत सारे मशीन को लोग देखा नहीं रहता, अचानक से आते हैं, प्रेशर में आपको किसी भी को प्रत्याशी को वोट मारना रहता है, गड़बड़ से कोई और प्रत्याशी को वोट मार देते थे, तो उनका वोट बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सही वोट करें। तो जैसे अभी कई चरणों से लगातार चुनाव के लिए सरकार जो है या चुनाव आयोग ईवीएम का यूज़ कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या मुश्किलें फेस आ रही है, इस विषय पे बताइए। बहुत लोग ईवीएम के बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। ये मशीन जैसे वीवीपैट है, वीवीपैट में पर्ची गिरती है और एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में सारा वोट जो पड़ता है वो उसका पूरा डाटा कलेक्ट होता है। तो लोगों को भ्रम रहता है कि हम लोग वोट मार रहे हैं, कहाँ वोट जा रहा है, नहीं जा रहा है। वही चीज़ों को हम लोग बेसिकली ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों को सिखाते हैं, उसको जागरूक करते हैं और किसी तरह का मतलब भ्रम है उन चीज़ों को दूर करते हैं। क्या आप हमें भी इसका डेमो दिखलाएंगे? हाँ, बेसिकली हम दिखा सकते हैं, आप आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे नोडल पदाधिकारी द्वारा जो है ये इसका प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है। हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मशीन है, पूरा ईवीएम सेट है, ये कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है और ये बैलेट यूनिट है। यहाँ पर ये हमारा एक डेमो है, एक सैंपल है। इस तरह से प्रत्याशी का छाप रहेगा और यहाँ पर नाम रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा। अगर यदि मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके इनको दिखाएं। अगर यदि यहाँ 16 प्रत्याशी से ज़्यादा रहेगा तो 2 ईवीएम रहेगा। अगर प्रत्याशी की संख्या कम रहेगा तो नोटा सहित लेकर उस नंबर लास्ट रहेगा। और यहाँ पर जैसे ये रेडी है, यहाँ पर ग्रीन बटन ऑन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बाउलेट या कमांड दिए हैं, ग्रीन बटन ओके हो गया। आप यहाँ पर किसी भी बटन को प्रेस करके अपना वोट का ये डेमो कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने वहाँ से, मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से उन्होंने सिग्नल दे दिया है और यहाँ पे मैं कहूँगा ये दिखाएं, ग्रीन बटन यहाँ चालू हो गया है। अब मैं यहाँ पे बतौर डेमो एक प्रत्याशी को मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बटन को प्रेस किया, आपको यहाँ पर पर्ची को देखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, एक पर्ची आएगी, ये पर्ची को ध्यान देना है। चूँकि यहाँ थोड़ा लाइट ज़्यादा है और अंदर डार्कनेस है तो थोड़ा शायद कम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारे प्रत्याशी का ये आया, जो सिंबल मैंने दबाया था उसी का सिंबल आया और फिर वो पर्ची अंदर चला गया और एक बीप का साउंड आया, जिससे ये पता चलता है कि मेरा जो वोट है वो सही तरीके से डल गया। जी, अब ये सारा प्रोसेस में लास्ट में बीप का साउंड आता है, तभी जाके कोई भी वोटर को अपना जो वोटिंग कंपाउंड होता है उसको छोड़ के जाना चाहिए। इससे मतलब ये हुआ कि आपने जो वोट मारा वो सही प्रत्याशी को गया और सही पर्ची गिरा और बीप का आवाज़ है, तो वोटिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका। तो मतलब ये मशीन बाहर लगा रहता है? हाँ, ये ऑफिसर रहेगा, ऑफिसर रहेगा, कमांड देगा कुछ दूरी में, और ये दोनों अंदर रहेगा। जी, यही 2 मशीन वोटर लोग बेसिकली वहाँ पर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो जैसे ही ये दोनों अंदर रहेगा, तो यहाँ जैसे अभी मैंने ये बटन दबाया और यहाँ पे पर्ची देखा, यही प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप किन्हीं और ग्रामीण को या किसी जनता को करा के दिखाएं। कोई एक और आ जाइए, आके देख सकते हैं। कोई आप आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आइए, देखिए ये आपको बताएंगे। उसके बाद आप वोटिंग कंपाउंड में जाना है, आपका ये 2 मशीन रहेगा, वो जो बॉक्स टाइप से रहता है उसमें, तो जाके सबसे पहले वहाँ ग्रीन बटन को देखना है कोई जला के नहीं। जैसे यहाँ पर ऑफिसर जो रहेगा वो कमांड देगा, ग्रीन बटन ओके हो गया, आप किसी भी बटन को प्रेस कर सकते हैं, जो भी
आपका पसंदीदा छाप रहेगा। आप किसी पर दबाइए, जैसे आप 6 नंबर को दबाए, 6 नंबर को, देखिए तो आपका 6 यहाँ नंबर पे ये जो है आपका आ गया। ये आने के बाद में अभी बीप नहीं किया ये है। 7 सेकंड के बाद में वो गिरेगा, अंदर जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका वोटिंग का कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, और यही चीज़ को हम लोग प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट को कम्प्लीटली अच्छी तरह से यूज कीजिए और जागरूक रहिए। और ऐसा कोई भ्रम नहीं रखिए कि मतलब मशीन गड़बड़ है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। एक तरह से एक प्रशिक्षण है लोगों में। तो आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उनको इससे क्या कुछ लाभ मिल रहा है। सर आप लोग हम बताएंगे कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इससे आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? जी, बहुत समझ में आ रहा है। इससे अच्छा वोटिंग होगा और प्रत्याशी को जिसका पक्ष में होगा उसको मतदान पड़ेगा। सर क्या चीज़ के बारे में? ये जो प्रशिक्षण दिया गया ये आपको कैसा लग रहा है कि ये जो प्रशिक्षण, तो एक बार इसको देख लीजिए ताकि समझ लीजिए। समझ रहे अब अभी भी 18 साल में वोट देने का अधिकार भी हो गया है, तो जानना भी ज़रूरी है सर। पर अभी थोड़ा सब्जी उब्जी लेने जा रहे तो नहीं। सब्जी लेने जाएंगे तो ये आपका सब्जी बाद में मिलेगा, ये प्रशिक्षण बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए पहले इसको ध्यान दीजिए। जान रहे हैं सर। सर अब थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं तो थोड़ा जानते हैं कि वोटिंग क्या चीज़ होता है और कैसे कैसे किया जाता है ईवीएम मशीन से, तो थोड़ा जानकारी है सर। ठीक, आइए हम कुछ माताओं से पूछते हैं जो इधर साइड में बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग चतमदार से। कहाँ? चतमदार। वहाँ पे जो वोटिंग प्रशिक्षण मशीन लगा है उसको आप लोग गए थे देखने? नहीं, तो उसको जाके देखना समझना चाहिए कि नहीं? समझना चाहिए। तो एक बार उसको जाके देखना चाहिए ना। हाँ, तो आप लोग जाके देखिए, समझिए थोड़ा सा कि हाँ। कैसे वोटिंग करना है। गांव देहात में लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं, कुछ का कुछ दब जाता है, पहले दबा देते हैं, कभी नहीं हाँ। दबता है, ऐसे ही चले आते हैं। ऐसी स्थिति में परेशानी होती है। तो एक बार जो आए हैं आप लोगों के साथ उनको ले जाइए और उनको ज़रा प्रशिक्षण दिलवा दीजिए। आप पहले वोट दिए हैं आप? वोट हाँ? वोट तो दिए है जी। तो आपको कोई परेशानी हुई थी वोट देने में? हाँ, कैसे नहीं था परेशान तो हो जाए। हाँ, परेशानी हुआ था। तो ये जो परेशानी हुआ था, तो अभी यहाँ पे वोटिंग का प्रशिक्षण लगा हुआ है। यहाँ पे किस तरह से मशीन वोट देना है इसको एक बार जाके आप लोग को देखना समझना चाहिए। जाके देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग द्वारा यह प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है यहाँ पे लाया गया है और इसमें लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। चुनाव आयोग का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो इस क्षेत्र में जागरूकता लाएगा। हर नागरिक अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करे। तो भारत को सशक्त बनाने के लिए मतदान जरूर करें।